प्रज्ञा उपनिषद चतुर्थ मंडल और पंचम अध्याय, और उसका नाम है मरणोत्तर जीवन प्रकरण। क्या मरने के बाद भी कुछ होता है, उसके बाद का जीवन। और हमने जो शरीर को समझना है कि ये शरीर तो मरण धर्मा ही है, उसके ऊपर जो है हम लोग आज पढ़ के देखते हैं गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ कात्यायन ऋषि जो है वो बात कर रहे हैं। 5वें दिन के ज्ञान सत्र में उपस्थित विद्या साधकों में और भी उत्सुकता पाई गई। और 5वां दिन था ज्ञान सत्र का, और वहां पर जितने भी साधक थे बड़े उत्सुक थे, वे अधिक जानने के उत्सुक थे। अब ज्यादा से ज्यादा उनको जानना था देव संस्कृति ने किस आधार पर धरती पर स्वर्ग उतारा और मनुष्यों को देवोपम बनाया। कि देव संस्कृति ने कि क्या वो आधार था जिसके ऊपर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हुआ और मनुष्य जो था वो मानव से महामानव बना, देवत्व मनुष्य के अंदर उदय हुआ। वो क्या कारण थे, उसके वे कारण और आधार क्या थे जिन्हें अपनाकर असंख्यों ने अपनी गरिमा बढ़ाई और असंख्यों की नाव भी पार लगाई। कात्यायन ऋषि ने कात्यायन ने जिज्ञासुओं में श्रेष्ठ मुनिवर भृगु सहित सब सद्ज्ञान साधकों को संबोधित करते हुए कहा। तो यहाँ पर कात्यायन ऋषि आज संबोधन सबसे बड़े जो प्रश्न करता है भृगु ऋषि हैं। तो आगे चलते हैं। कात्यायन ऋषि बोले, देव संस्कृति में अमृतत्व का पान कराया जाता है। अब हमारी भारत की संस्कृति है जिसके अंदर एक अमरता का वर्णन किया जाता है कि जो आत्मा है वो अमर है, ऐसी बातें की जाती है। अमरत्व का पान कराया जाता है। हर आस्थावान को समझाया जाता है कि वह अमरत्व पर विश्वास करे, अनंत जीवन जीने की तैयारी करे, मृत्यु को विराम और विश्राम समझे। अंत नहीं, मृत्यु तो अंत नहीं है, वो तो केवल एक विश्राम है। थोड़ा जैसे कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर, तो वहां पर पूर्ण विराम नहीं है, विराम है। तो यहाँ पर जीवित या मृतकों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, यही परंपरा है। तो एक और परंपरा के बारे में बताया कि हम किसको मनाते हैं, मृत्यु जन्म जीवित मनुष्य या मृतक, उनकी भी हम जयंती के रूप में उनका दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिन के अवसर पर भी पूर्वजों का अस्तित्व बने रहने की बात सोचकर उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाई जाती है। श्राद्ध तर्पण सभी के द्वारा किया जाता है। अंत किसी मृतक का भी नहीं माना जाता। ये हमारी ही श्रद्धा है। हम कभी नहीं कहते कि हमारे परिवारजन मर गए हैं, वो तो हैं, लेकिन स्वरूप बदल गया है। अब स्थूल रूप में नहीं है तो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन हम उनको मरा हुआ या अंत किसी का भी नहीं समझते। समझा जाता है कि वे अशरीरी होते हुए भी शरीरधारियों की तरह सत्ता बनाए हुए हैं और जीवन के असंख्य प्रकारों में से एक विशेष स्तर का उपक्रम बनाए हुए हैं। शरीरधारी और अशरीरी जीवन का स्तर एक सा ही माना गया है। अब बिल्कुल जीवन का स्तर कैसा है, एक जैसा है, चाहे वो शरीरधारी है और चाहे उसका शरीर नहीं है, उनके जीवन का स्तर एक जैसा ही माना गया है। जैसा वस्त्र पहनने नहीं और न पहनने के बीच में होता है, जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं तो बीच की एक अवस्था है, वस्त्र पहनने और न पहनने के बीच में होता है, जीवन का स्तर तो सेम ही होता है। अमरता का आभास विश्वास इसलिए कराया जाता है कि मृत्यु के साथ अंत मानने पर पनपने वाली निराशा और नास्तिकता किसी के सिर न चढ़े। तो ये आभास विश्वास क्यों कराया जाता है कि हम ये ना समझे कि मृत्यु आई तो हमारा अंत हो जाएगा। तो बिल्कुल अंत नहीं है। हमारे हमारे जीवन में कई बार ऐसे काम होते हैं कि हम अपने जीवन में पूरे नहीं कर सके, तो उसको हम दोबारा जन्म लेकर पूरा करना चाहते हैं। जैसे हम भगत सिंह का उदाहरण लें, तो भगत सिंह ने जब शरीर छोड़ा तो बोले अब एक भगत सिंह अनेक रूपों में प्रकट होगा। तो ये जो है पुनर्जीवन पर जो विश्वास है, तो उसको हम जो निराशा है वो ना आने पाए, एक विश्वास बना रहे कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा और अपने काम को पूरा करूंगा। तो ये भावना जो है हमारे अंदर बनी रहे और हम इसको अंत न माने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 15 की ओर। अब इसके अंदर जो गीता का एक श्लोक भी दिया इसकी व्याख्या के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले भी लिखा, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत के रूप में नित्य अपनी जीवन उद्देश्य के प्रति सोचने को हमें बाध्य किया जाता है। ये हमें भारत की संस्कृति ही बताती है कि हर दिन नया जन्म,
हर रात नई मौत। तो हम कोई डरते हैं क्या कि अब रात को सो रहे हैं तो हम मर रहे हैं, सुबह मालूम है सुबह उठ जाएंगे वापस फिर काम करेंगे। ऐसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए, जब ये शरीर छोड़ना है तो अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ और फिर वापस आई तुरंत। ठीक है, तो ऐसे विश्वास के साथ ये एक अभ्यास के लिए हमें कराया जाता है। और जो गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक जो है, उसके अंदर भी हम देखें, यहाँ पर लिखा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, इससे केवल वस्त्र बदलता है, मनुष्य नहीं बदलता। इसी प्रकार देहधारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करती है। तो इसी प्रकार से जो भगवान यहाँ पर ये भी लिखा था कि आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, तथा ये आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। और हम सब लोग तो यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम तो उपनिषद के छात्र हैं, तो हम तो आत्मा आत्मा की सत्यता के बारे में हम उपनिषदों में बार बार पढ़ भी रहे हैं। गर्भ उपनिषद के अंदर में भी बताया कि गर्भ अवस्था में जीव के अंतःकरण में पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागृत होती हैं। वो गर्भ के अंदर कई बार जो बालक है, जो गर्भ का जो बालक है, उसको पिछले जन्मों की स्मृतियां जो हैं उसको याद होती हैं, बार बार आती हैं। हजारों बार मेरा जन्म हो चुका है, ऐसे बोलता है वो। विविध प्रकार के आहार मैं खा चुका हूँ, हजारों माताओं का दूध पी चुका हूँ, बार बार पैदा हुआ हूँ, बार बार मरा हूँ, आत्मियों के लिए शुभ और अशुभ कर्म भी किए हैं, पर वे तो मेरे साथ आज है नहीं, साथ हैं मेरे कर्म ही, उनका ही फल मुझे मिल रहा है। तो कितना सुंदर है जी गर्भ उपनिषद के अंदर कि हम लोग जो हैं, जो आसक्त हो जाते हैं अपने प्रियजनों के अंदर, अपने आसपास के वातावरण से, उसमें अनासक्त होकर जब हम काम करें तो हमारे जो कर्म जो हैं वो शुभ या अशुभ नहीं होंगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 15 में। अब यहाँ पर दो मान्यताएं बताई जा रही हैं, देखते हैं। ये विश्वास बना रहे कि अनंत काल तक जीवित रहना है और कर्म फल श्रृंखला के साथ अविच्छिन्न संबंध जुड़ा रहना है। अब यहाँ पर दो मान्यताएं हैं। पहली कौन सी, कि हमने अनंत काल तक जीवित रहना है। यहाँ पर तो शरीर तो आत्मा तो अमर है, वो कभी मरेगी नहीं, तो वो तो जीवित रहनी रहनी है, पहला ये विश्वास। और दूसरा कर्म फल, उसके साथ जो संबंध है वो हमेशा अविच्छिन्न रूप से जुड़ा ही रहेगा। इसलिए न तो प्रगति पथ पर चलते रहने से मुख मोड़ा जाए और न कर्म फल की संभावना के प्रति अविश्वास किया जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी प्रगति को रोक दें, अरे अब तो मर ही जाना है, अब हमें पढ़ के क्या करना है, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और अब हमने उपनिषद पढ़ के क्या करना है। मरना तो है ही है, लेकिन जो इस जन्म में हमने विद्या का अर्जन किया, जो हमने विद्या के लिए तप किया, वो अगले जन्म में भी साथ जाता है। हमारे कर्म, हमारा स्वभाव भी साथ जाता है। हमारे पिछले जन्म में हम उदास रहने की स्वभाव है, तो अगले जन्म में भी उदास ही पड़े रहेंगे, तो वो साथ में जाता है। तो ये जो है कर्म हमारे साथ जाते हैं, ये कर्म फल की जो श्रृंखला है वो अविच्छिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ी रहती है। इसलिए अपनी प्रगति से कभी मुख ना मोड़ा जाए। हर पल अर्जन तप, जो आचार्य जी ने हमें बताया, हर समय कुछ ना कुछ अर्जित करना है, विद्या के रूप में, शिक्षा के रूप में जरूर कुछ नया सीखना है, रोज नया सीखना है। और कर्म फल के प्रति भी अविश्वास न किया जाए। दो बातें, ये दो मान्यताएं अंतःकरण में सुस्थिर रहें तो फिर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही सुखद और श्रेयकर होती है। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पर मान्यताओं की बातें आती हैं, जब परंपराओं की बातें आती हैं, तो आचार्य जी ने ये नहीं कहा कि पिछली पुरानी मान्यताओं को उखाड़ के फेंक दो। उनको जो फेंकना है तो नई मान्यताओं को हमने वहां पे रखना है। तो हमें ये नोट डाउन करना होगा कि नई मान्यताएं, अच्छी मान्यताएं हमारी क्या थी जो हम भूल गए हैं। तो ये दो सुंदर यहाँ पर मान्यताओं के बारे में यहाँ पे बताया गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर थे हम कि आज का कर्मफल, आज न मिलने के कारण लोग पाप कर्मों का दुखदायी फल मिलने की विधि व्यवस्था तक में संदेह करने लगते हैं। अनंत जीवन की मान्यता सुदृढ़ होने पर वैसा नहीं होता। हर भले बुरे कर्म का प्रतिफल अगले दिनों मिलने की बात पर विश्वास करते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। तत्काल दुख दंड न मिलने भर से विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। अब जो विश्वास जो है
कि तत्काल तो अभी हम मान लो रोड पर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या हमारी कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या हमारा जो जजमेंट है, जो कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां जज से बात करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो न्याय देते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का जो कर्म फल है उसकी व्यवस्था भी जो है हम लोग उसमें संचित कर्म के रूप में, अभी दीदी कल गहना कर्मों गति जो पढ़ा रहे थे उसमें भी संचित कर्म उन कर्मों के ऊपर जो बात आई थी, तो कुछ कर्म जो है वो संचित हो जाते हैं, उनका जो है फल मिलने में अभी समय लग जाता है, तो वो कभी ना कभी हमारे सामने उसका फल प्रकट जरूर होता है। तो इसलिए तत्काल अगर दुख और सुख ना मिलने के कारण, तुरंत हमारे कर्म फल का परिणाम ना मिलने के कारण हम सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हम अपना मन चाहा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि ऐसा विश्वास हो तो उन्हीं का, क्या लिखा, तत्काल दुख दंड ना मिलने भर से विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। सृष्टा की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन जरूर ही होता है। पाप का दंड अनेकानेक दुखों के रूप में मिलना निश्चित है। यह तत्काल ना सही मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक के रूप में मिलता है। जो किया है उसका फल मिलेगा ही। इस मान्यता के लिए मरण के उपरांत भी जीवन बना रहने की मान्यता आवश्यक है। देव संस्कृति के अनुयायी मरण काल तक आत्मिक प्रगति का प्रयास करते हैं। देव संस्कृति के अनुयायी क्या करते हैं कि जब तक ये शरीर नहीं छोड़ा, जब तक अपने जीवन की प्रगति को बनाए ही रखते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 27। मरण के उपरांत स्वर्ग नरक में अपने ढंग के सुख और दुख है, और पुनर्जन्म में अपने ढंग के, परलोक में सूक्ष्म स्थिति है और इहलोक में स्थूल स्थिति है। अब यहाँ पर जो है हम स्वर्ग और नरक के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि मरने के बाद की स्थिति कैसे है। हम जानते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में हम सुनते रहते हैं, उसमें अपने ढंग के सुख और दुख है, और पुनर्जन्म में अपने ढंग के सुख और दुख है। परलोक में कैसी स्थिति है, सूक्ष्म स्थिति है, और इहलोक में स्थूल के रूप में हम सामने बैठे हैं। पुण्य पाप के प्रतिफल दोनों ही प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। यह प्रतिक्रिया लंबी चलती है। कुमार्गामियों को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और तद अनुरूप अभाव और त्रास सहने पड़ते हैं। जो भी गलत राह पर चलेंगे उनको कैसी पूरी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, और उसके अनुकूल ही अभाव और त्रास सहने पड़ते हैं। अब जो है हम जो 84 लाख योनियों में घूमेंगे तो किस प्रकार के कष्ट हम अन्य प्राणियों को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कष्ट है। हम ये ना समझे कि अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं होता। मनुष्य को तो कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं मनुष्य के जीवन में। अगर किसी जो ऐसे जो एक तो पालतू पशु होते हैं और एक आवारा पशु होते हैं, आवारा पशुओं को पैर में नहीं दुखता, उनके पैर में चोट नहीं लगती, और कितने ही बंदर जो है रास्ते में दुर्घटना से उनके हाथ पैर ऐसे रह जाते हैं, तो उनका कौन ट्रीटमेंट करता है, वो प्रकृति करती है, लेकिन दुख तो सबको ही होता है। तो इसी के अनुसार जो है हम देखते हैं कि सभी को 84 लाख योनियों में भी सबको त्रास जो है सहना पड़ता है। इसके विपरीत पुण्य आत्मा परलोक में स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। अब यहाँ पे दोनों बताएं कि जो गलत रास्ते पे चलते हैं और जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, उनको स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। जब पुनर्जन्म होता है तो दिव्य तेज संपन्न महामानव ऋषि देवात्मा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और सभी को कल्याणप्रद मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर वो पुण्यात्मा है तो उनको आगे का जीवन कैसा होता है और किस रूप में वो पुनर्जीवन होता है। देवात्मा के रूप में, अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और जो गलत राह पे चलते हैं वो पशु योनियों में जाते हैं, कीट योनियों में जाते हैं, वनस्पति जगत में जाते हैं। इस प्रकार से उनका जन्म होता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 34 के अंदर। गीता में भी एक बार मेरे पास हाथ में गीता है तो उसमें भी एक प्रश्न आया था। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति इस जीवन में बड़े अच्छे कर्म में लगा हुआ है, तो लेकिन जब शरीर नष्ट होगा तो वो, और हो सकता है कभी वो अपने रास्ते से थोड़ा सा नीचे चला गया या उसका मार्ग भ्रष्ट हो गया, तो क्या वो बादलों की तरह, छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो जाएगा? तो भगवान ने कहा नहीं, वो फिर ईश्वर अपने भक्तों को कभी नीचे गिरने भी नहीं देता।
तो फिर उसको वापस उठाकर उसको आगे बढ़ने का फिर मौका मिलता है, नया जन्म के रूप में मिले या इसी जन्म में उसको फिर आगे बढ़े। किसी कारणवश हम नीचे उतरने भी लगते हैं तो हमारे साथ गुरु, सत्संग, सब अध्याय का महत्व इसीलिए बताया गया कि हम याद रखें कि हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 34 के अंदर। आस्तिकता में ईश्वर को न्यायकारी, समदर्शी, सर्वव्यापी माना जाता है। उसका दुलार और रोष क्रिया कृत्यों पर ही निर्भर करता है। इस मान्यता की पुष्टि अनंत जीवन के विश्वास से ही हो सकती है। अब इतनी सी बात को हम देखें, हम जानते हैं कि हम जो है आस्तिक है, तो कैसी बात करते हैं कि ईश्वर क्या है, न्यायकारी है, समदर्शी है, सर्वव्यापी है। अब ऐसा तो नहीं इसका बंद कमरे के अंदर में बैठकर यदि मैं आप बुरे विचारों को मैं सोच भी रही होंगी तो मुझे कोई नहीं देख रहा, या मैं कोई बुरी प्लानिंग कर रही होंगी बुरे काम करने की तो मुझे कोई नहीं देख रहा, या मैं बुरा कार्य कर भी रही होंगी तो मुझे कोई नहीं देख रहा। हम तो ये बात मानते ही नहीं। हम तो ये बात मानते हैं कि हमारा ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, वो न्याय करता है। अगर हमने कोई गलत काम किया तो उसका न्याय निश्चित रूप से होगा। समदर्शी है, सबको एक समान देखता है, उसके लिए कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, उसके लिए अब समदर्शी है, एक समान। तो जब हम विश्वास रखते हैं तब उसका दुलार और रोष हम सब जानते हैं कि हम जो भी करेंगे उसका परिणाम हमको निश्चित मिलेगा। इस मान्यता को जो हम मान लेता है, इसकी पुष्टि कैसे होती है कि अनंत जीवन के विश्वास से ही होती है। कि हम मानते हैं कि इस जन्म में ही वो फल नहीं मिला तो अगले जन्म में उसकी व्यवस्था जरूर हो जाएगी, और अगले जन्म में मुझे दंड मिलेगा या अगले जन्म में मुझे ईश्वर का प्रेम मिलेगा। तो ये मान्यता की पुष्टि जो है वो कब होती है, अनंत जीवन के विश्वास से ही होती है। अन्यथा कर्म फल में देर लगने पर मनुष्य निरंतर कृपण, उद्दंड और नास्तिक होने लगता है। इस दृष्टिकोण के अपनाने से अपना सर्वनाश होता है और समस्त संसार में अनीति जन्य दुख, दारिद्र्य का विस्तार होता है। और यदि हम नहीं मानते कि अनंत जीवन तो होता ही नहीं, इसी जन्म में है, जो करो मौज मस्ती करो, और अंत कैसा होगा, फिर मौज मस्ती में जीवन बिता दिया तो उसका परिणाम क्या होगा, हम अपने आप को उन्नत नहीं किया, अपनी आत्मा को उसका भोजन नहीं दिया, तो जीवन कैसा होगा, बड़ा ही दुखदायी होगा। और जीवन कैसा होगा, कृपण, हम कंजूस हो जाएंगे, किसी को कुछ दे नहीं सकेंगे, देना तो आएगा ही नहीं, उद्दंड, अपनी मनमानी करेंगे, और नास्तिक, ईश्वर को न मानने लगेंगे। इस ऐसे दृष्टिकोण को यदि अपना लिया तो अपना भी सर्वनाश होगा और पूरे संसार में किसका विस्तार करेंगे, दुख और दारिद्र्य का विस्तार होगा। देवता अमर होते हैं। देव संस्कृति पर विश्वास करने वाले मनुष्य की आत्मिक अमरता को सुनिश्चित मानते हैं। जो भी देव संस्कृति पर विश्वास करता है वो मनुष्य जरूर मानेगा कि आत्मा तो अमर है, निश्चित रूप से अमर है। फलतः मरण का भय और दुख भी वो नहीं मानेगा। क्या वो मरने का भय होगा, उसको पता है मैं मरने नहीं, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सोने से हमें कोई डर लगता है कि हाय मैं तो सोने जा रहा हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ, डर लगता है। हम तो कितनी प्रेम से, हाँ मेरा सोने का टाइम हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। तो एक आनंद की, एक चैन की, एक विश्राम की अनुभूति के लिए हम सोने जाते हैं। तो इस प्रकार की जब भावना होगी कि मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ, मैं तो विश्राम करने जा रही हूँ, या मैं अपने गुरुजनों से मिलने के लिए जा रही हूँ, जब इस प्रकार के भाव होंगे तो मरने से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर आया, आत्मा की पुकार है, मृत्यु माँ अमृतम गम्या, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। इसका आभास हमें इस पुकार में मिलता है। अंतर आत्मा की प्रबल कामना है, जिजीशुआ है, वह जीना चाहता है। शरीर नष्ट हो जाए तो क्या, आत्मा सतत जीवित बने रहने की आकांक्षा करती है। जब ये भाव है तो मृत्यु से डर किस बात का। बहुत ही सुंदर, एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप मुझसे कहो कि इसका सार कर दो, मैं तो बिल्कुल फेल हो जाती हूँ। मुझे तो सार करना ही नहीं आता, मुझे तो विस्तार से पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। चलिए श्लोक नंबर 40 की ओर, हम इसी 40 वाले पैराग्राफ को रखेंगे यहाँ पर। पितरों और संतति के बीच संबंध बना रहता है। अब हमारे पास ये मान्यता आ गई कि हम अनंत समय तक, अनंत तक, अंत जिसका अंत ही नहीं है,
तब तक हम जीवित रहते हैं। आत्मा तो अमर है, कभी मरती नहीं। जब ये भाव हमारे अंदर आ गया, अब मृत्यु से हमें डर भी नहीं लगता। यहाँ तक कि हमारी एजुकेशन हो गई, हमने ये परीक्षा पार कर ली, तो आगे के लिए कहते हैं कि अब उससे क्या फायदा हुआ, इस बात को समझने से, मानने से, कि पितरों और संतति के बीच संबंध बना रहता है। हम आज भी जब माता पिता की तस्वीर के आगे भी खड़े होते हैं, तब भी हमें पता है कि हमारे माता पिता से हमारा संबंध बना है। स्वजनों के प्रति संपर्क भी रहता है। अस्तु उन दिवंगत संबंधियों के प्रति स्नेह, सद्भाव, सहयोग प्रदर्शित करने का द्वार खुला रहता है। एक रास्ता खुला है कि हम अपने प्रेमियों के साथ संबंध बनाए रखें, उनके साथ स्नेह, सहयोग। एक दिन जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा और मैं यहाँ पे अपनी बेटी के पास आ रही थी, और जैसे ही यहाँ से बिल्कुल बोस्टन से अमेरिका तक आने वाली थी, अपने ओहायो तक, तो रास्ते में ही प्लेन के अंदर ऐसा लगा जैसे मेरे पिताजी की आवाज आई हो, उनकी शब्द जैसे कान में गूंजे। जैसे मुझे प्रेम से रानी बोलते थे, रानी। तो मुझे एकदम से आवाज आई, तो मैंने बोला, मैं पा मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। तो पलट के एकदम ऐसी अनुभूति जो होती है हमको, तो उसमें लगता है कि हाँ, वो हमारे इर्द गिर्द ही है, माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे प्रियजन, हमारे बंधु, हमारे साथी हैं। और हम उनको जब प्रेम से नमन करते हैं, तो उनको बोधत्व आता है। हम सबके पास ऐसी अनुभूतियां जरूर होंगी कि हमें हमारे माता पिता के साथ या हमारे गुरुजनों से संपर्क बना रहता है। तो ऐसा ये जो भाव आता है, उसको देखते हैं दोबारा। अस्तु उन दिवंगत संबंधियों के प्रति स्नेह, सद्भाव, सहयोग प्रदर्शित करने का द्वार खुला रहता है। और ये भाव भी आता है कि जो काम मेरे माता पिता ने पूरा नहीं किया, हम उसको पूरा करेंगे। तो एक स्नेह और सद्भावना के रूप में ही, सहयोग करने के रूप में ही ये रास्ता जो है वो खुला रहता है। उनके किए हुए उपकारों का बदला चुकाने का भी इस मान्यता के आधार पर ही अवसर मिलता है। दिवंगतों के प्रति श्रद्धा, सद्भावना व्यक्त करने का उपचार हम श्राद्ध और तर्पण है, जिसको हम मानते हैं कि श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने बड़ों के प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं, सद्भाव प्रकट करते हैं। माना गया है इस आधार पर स्वर्गीय सज्जनों की श्रद्धा युक्त सहायता की जा सकती है। ये मान्यता कृतज्ञता की पोषक है। ये हमारी एक और मान्यता के बारे में बताया। ये मान्यता जो है, ये किसका पोषण करती है? हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, इस बात का वो पोषण करती है। प्रत्येक उत्तर के लिए अवसर प्रदान करती है। साथ ही इस आधार पर जागृत हुई सद्भावना का उपयोग लोक मंगल के सत प्रयोजनों में बन पड़ता है। श्राद्ध में अन्न, पिंड और तर्पण में जल श्रमदान का प्रतीक है। अब जब हम श्राद्ध करते हैं, तो अन्न जो है वो किसका किसका प्रतीक है? पिंडदान का। और तर्पण में जो हम जल जो अर्पण करते हैं, वो श्रमदान का, कि हम अपने जीवन में अपने श्रम को नेक कार्यों में लगाएंगे। श्राद्ध में जो दिया जाता है, उसका माध्यम भी वही है जो प्रत्येक दान कृत्यों के लिए है। यज्ञ अर्थाय और विपद वारनाएं, अर्थात कि जो है जो भी हमने दिया, वो यज्ञ के निमित्त दिया, और विपदाओं का निवारण करने के लिए हमने ये सब कुछ दिया। तो ये श्राद्ध जो हम तर्पण करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी सोच लेते हैं, बातचीत करते हैं कि जो श्राद्ध है उसको हम श्रद्धा समझ सकते हैं। कि श्राद्ध थोड़ी सी मात्रा का ही अंतर है, श्राद्ध और श्रद्धा। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा देते हैं, तो पितर हमें क्या देते हैं? सुख संपत्ति। हमें हमारा जो अपना अंतर का जो आत्मबल, वो हमें मिलता है जब हम उन्हें श्रद्धा देते हैं। अब हमने माता पिता का श्राद्ध किया, पूरी परंपरा से, पूरी रीति रिवाज से, पूरी ब्राह्मण को भोजन करा के, श्रद्धा के साथ अपने सब भाई बंधुओं को बुला के हमने किया। तो उस दिन हमें एक काम जरूर करना है कि हम अपने माता पिता की जो सद्गुण हैं, उनकी चर्चा हम जरूर करें, और उनको हम अपने जीवन में जरूर धारण करें कि किस प्रकार से उन्होंने एक अपने जीवन को बिताया, और हमारे लिए उन्होंने क्या किया, और उनके अंदर क्या क्या सद्गुण थे जो हमें अपनाने हैं। उनके गुण जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सबके पास, एक जिस प्रकार से हम धन को अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं, उसी प्रकार सद्गुणों की चर्चा भी जरूर होनी चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे बहुत सारा यहाँ पर व्याख्या के रूप में दिया गया है। तो
हम आज के सब अध्याय को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आधा लेसन हम एक दिन में करते हैं और आधा दूसरे दिन में। तो इसके कितने श्लोक हैं? इसके श्लोक हैं 93। तो आज हमने 50 तक कर लिए हैं। तो आगे का हम बातचीत के माध्यम से इसको और गहराई से समझें कि आत्मा अमर है और किस प्रकार से जो जीवन है, मृत्यु जो है एक विराम है, एक विश्राम है, और हमारे जो पितरों और संतति के बीच में हमारा संबंध बना रहता है। तो इस मान्यताओं को हम और भी पुष्ट करें। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। अपने विचारों के माध्यम से हम आगे बात करें। रिकॉर्डिंग सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन है ना मुझे तो लगता है हर वक्त रिकॉर्डिंग होता रहे, सुनते रहे। चलिए, बहुत ही सुंदर जो आपने पढ़ा, जो आपने समझाया कि पितरों और संतति में कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। तो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, और ना ऐसा हो कि कभी ना पितरों को तकलीफ हो, ना संतति को तकलीफ हो। ये तो कभी भावनाएं आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन विधि का विधान है, क्या भगवान चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं समझ में आता है, कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है। तो दूसरी बात समझ में आई कि श्रद्धा और श्राद्ध, तो दोनों में बस थोड़ी सी ही मात्रा का अंतर है जो आपने बताया। तो बहुत खूब समझ में आया कि श्रद्धा और श्राद्ध, श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है ना। तो श्रद्धा अगर मन में रहेगी तो हम श्राद्ध तो करेंगे, और करेंगे वैसे ही जैसे हम अपने पितरों का, अपने माता पिता का कुछ गुणों को ले सके, कुछ उनकी भावनाओं को ले सके, है ना, और हम कुछ सीख सके, ताकि अच्छे गुणों को ले और जीवन में उतारे। तो शायद कभी कोई कहता भी है कि देखो वो अपने माता पिता के जैसे ही है, देखो वो अपनी माँ की जैसी है, वो अपने पिता के जैसे, ऐसा आ जाता है, एक छवि बन जाती है। तो ये भी होना चाहिए कि अच्छे गुण हैं तो हम उसको अपने में धारण करें, लें, और आगे सफलता की ओर चलते चले, और आशीर्वाद उनका हम सभी पर बना रहे। ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हर के माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों पर जरूर पूर्ण रूप से होना चाहिए। आत्मा तो अमर है ही। एक आत्मा से नहीं सीखते तो हम दूसरी आत्मा से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कहते हैं कि देखो कितनी महान आत्मा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ तो छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े गुण हैं, और बहुत बड़ा बड़ा मतलब निकलता है। पर हम लोग कभी कभी इसको समझ के ना समझ जैसा कर देते हैं। लेकिन नहीं, समझना, हर चीजों को समझना, बहुत अंतरात्मा से लेना उसको चाहिए हमें। और बिल्कुल आगे जैसा भी जी दीदी, जैसा भी हो। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी देखिए, अब यहाँ पर मैंने प्रज्ञा पुराण के अंदर जो कहानियां दी हैं उसको भी ले लिया कि देखिए उसके अंदर क्या कहानी दी। उसके अंदर देखिए महात्मा बुद्ध का एक छोटा सा उदाहरण दिया कि ज्ञान और मोह का प्रसंग चल रहा था। मिलिंद ने पूछा, बनते क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार जन्म न लेना पड़े? तो तथागत ने कहा कि जैसे भुना हुआ चना खेत में किसी प्रकार भी नहीं उगता, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में जब हम मोह को जला देते हैं तो बार बार जन्म लेना मरना नहीं पड़ता। मोह ही जन्म और मृत्यु का कारण है। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया, सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि लोग नित्य देखते हैं दूसरों को मरता हुआ, पर अपने आप को अजर अमर मानते हुए ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो शरीर तो हमें छोड़ना ही है, तो ये जो है इस शरीर के अंदर जो आसक्ति है, जो चिपकाव है, इसको हमने यहाँ पर छोड़ना। और भी यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से जो है प्रज्ञा पुराण में मरणोत्तर जीवन के अंदर बहुत सारी कहानियां दी। और कर्म फल के ऊपर जो बात बताई थी उसके अंदर एक उदाहरण दिया यहाँ पे, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, काहू न को सुख काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, दुनिया में कोई किसी को
ना दुख देने में समर्थ है और ना ही सुख में। सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। तो कितना सुंदर है, गहनो कर्मणो गति का नाम आचार्य जी ने यहाँ ईश्वर इसके अंदर दिया, प्रज्ञा पुराण के अंदर। तो ये सब एक है कि हमें अपने कर्मों पर बिल्कुल साक्षी भाव से उनका ध्यान रखना चाहिए, और जन्म मरण की इस अनंत जीवन पर हमें विश्वास करना है। जी दीदी बोलिए आप और आगे कोई। जी बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। चलिए इसी तरह कहते हैं ना कि तो इसमें जो चीज, ये जो आत्मा सर्वव्यापी है, ये तो समझ आ गया, सुनने में आसान है, लेकिन इसमें स्थिरता लाने में, तो इसमें हमें साधना में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत सुंदर लगी, बहुत ही अच्छी लगी। एक तो अभी आपने जो तथागत की कहानी के माध्यम से समझाया कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कि मोह को भंग करना। जब तक वो नहीं उसमें जलेगा, तब तक वो ज्ञान हमारे ऊपर सिर्फ एक अहंकार की लेयर ही बना करके रखेगा। तो ज्ञान से ही हम अहंकार को समाप्त कर सकते हैं और हम मोह से भी उबर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये श्लोक जो 34 था, 34 श्लोक में ये अच्छा लगा कि आस्तिकता में ईश्वर को न्यायकारी, समदर्शी, सर्वव्यापी माना जाता है। उसका दुलार और रोष क्रिया कृत्यों पर ही निर्भर करता है। अगर ये वाली मान्यता नहीं होगी तो लोग एक अनुशासनहीन हो जाएंगे और वो उनकी न्याय अन्याय पर विश्वास ही नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर जो हमारी नियंता है, हमारे जो निर्माणकर्ता, हमारे ईश्वर है, वो उनका दिखता है कि वो कितने व्यवहार कुशल हैं और कितने दूरदर्शी हैं। उन्होंने कितने सुंदर तरीके से सृजन किया है इस पूरे जड़ जगत में, कि हलचल, जड़ जगत में जब हलचल होती है या चेतन में चिंतन होती है, तो इतना अद्भुत क्षमता का समावेश किया है कि कोई अगर यहाँ पे एज इट इज पढ़ रही हूं मैं कि किसी सूक्ष्मदर्शी को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। जो कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म नेत्रों के द्वारा सूक्ष्म शरीर से ही जो दृष्टि गोचर होता है, तब पता चलता है कि ये जो पूरे संसार की निर्माण व्यवस्था है, इसका कितना अद्भुत संगम है। हर एक का क्रम अपने आप चलता रहता है। आज भी सृष्टि में इस समय भी परिवर्तन हो रहा है, कण कण, क्षण क्षण में। हर एक कण, हर एक प्रकृति का ये कहा जाए कि आगे ही बढ़ रहा है। कहीं कोई रुका हुआ नहीं है, कहीं कोई एक ही भाव में स्थिर नहीं है। हर वक्त बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर गुरुजी यहाँ समझा भी रहे हैं कि जैसे निर्माण व्यवस्था, तो ये परिवर्तन की जो रीति नीति विनिर्मित की गई है, तो इसको देख करके सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं वो एक एक प्रक्रिया को ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो तत्व ज्ञाता हैं, जो हमारे आध्यात्मिक ऋषि लोग हैं, वो तो विज्ञान से भी परे, जहाँ तक विज्ञान समाप्त होता है वहां से भी आगे उनकी सृष्टि शुरू होती है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से हम लोगों को आस्तिकता यानी कि ईश्वर में विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि वही हमारे नियंता हैं और वही हमें सच झूठ इसमें हमारे दुख को सुख में परिणत करने की ओर अग्रसर करते हैं। हर वक्त उनका प्रोत्साहन हमें मिलता ही रहता है। तो इसके लिए जन्म मरण का जो बताया गया है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। यही चीज नहीं समझ पाते, सुन तो लेते हैं कि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसी पर इसमें दुख होता है जब किसी प्रियजन का या किसी की मृत्यु को देखते हैं, तो बहुत दुख होता है। जबकि आत्मा अविनाशी है। लेकिन इसको समझने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। लेकिन फिर भी सुनने में सुकून मिलता है कि अच्छा मिलता है कि चलो हम कुछ मतलब खुशी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जय गुरुदेव, बहुत ही सुंदर अध्याय रहता है ये देव संस्कृति प्रकरण, और इसमें जो ये प्रक्रिया दी हुई है, ये पंचम अध्याय मरणोत्तर जीवन प्रकरण, ये तो और भी खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़कर समझाते हो। प्रणाम आप सभी को, जय गुरुदेव।
सभी को प्रणाम। आज का मृत्यु के बाद में जो आत्मा होती है उसके बारे में बताया जा रहा था। सूक्ष्म शरीर की कितनी अहमियत होती है और कुछ चीज़ों को मैंने भी जो अनुभव किया है उन चीज़ों को बताती हूँ। जैसे एक बार मेरी मम्मी के यहाँ पे नाना जी अगरों के मैं गई थी, तो वहाँ पर यूँ ही मैंने इंटरेस्ट से जो वैद्य जी थे बहुत पुराने थे, इन्हीं के मम्मी वगैरह के काफ़ी पूर्वजों में चलते हुए आ रहे थे। तो हमेशा जिनके पास जाते थे उनको मैंने नब्ज़ चेक करवाई। मैंने कहा कि मैं भी अपना टेस्ट कराऊँगी, देखती हूँ कितना पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक चेक किया और फिर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि मुझ में जो है सारी की सारी वो क्वालिटीज़ है, वही सारे सिम्पटम्स हैं जो मेरी मम्मी में है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे कुछ-कुछ लक्षण बताए कि क्या आपके एक मिनट। तो उन्होंने बोला कि आप में ये सिम्पटम्स हैं, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं है। बोले कि आपको यहाँ पे दर्द वगैरह होता है? मैंने बोला नहीं। बोले कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि वे आगे भविष्य में हो सकता है कि ऐसा कभी कुछ हो के जो आपकी मम्मी में लक्षण है वो आप में भी आए। मैंने कहा ठीक है मैं इसके ऊपर ध्यान दूँगी। पर उन्होंने मुझसे आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि क्या आप में वाक़ई में ये सारे लक्षण नहीं है? तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये ज़रूर आपके पुरखों का, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिनकी वज़ह से आप इतना सुखी जीवन जी रहे हो। तो फिर मैंने इस बात को माना भी क्योंकि मुझे क कई जगहों पर ये बात बोली भी जाती है कि बेटा आपके ऊपर आपके पूर्वजों का और आपके घर के पितरों वगैरह का या जो है कि आशीर्वाद है आपके